गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं बात करने जा रहा हूँ स्वतंत्रता क्या है। जीएससी आईएएस ये आपका टेलीग्राम चैनल या उसके लिंक पर आपको मिल जाएगा। एक्सप्लेन स्वतंत्रता क्या है। आप जानते हैं कि सीधा साधा उत्तर यह है कि हर व्यक्ति बाहरी या प्रतिबंधों का अभाव की स्वतंत्रता चाहता है। सभी आदमी आज़ादी से रहना चाहते हैं ताकि वह अपने हर सावधानी का या हर उनके पास अपना समाधान का रास्ता हो। ताकि इस परिभाषा में आप हिसाब से देखेंगे कि नियंत्रण या दबाव न हो और बिना किसी पर निर्भर या निर्णय ले किसी पर इसमें डिपेंड होने की आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। ताकि इसमें आप आसानी से व्यक्ति की स्वतंत्र माना जा सकता है। अगर वैसे व्यक्ति है जो कि उसे किसी भी तरह का दबाव निर्णय में अगर काम नहीं करता है तो उसे स्वतंत्र व्यक्ति माना जाएगा। ताकि प्रतिबंधों को किसी के ऊपर नहीं लगाया जा सकता है। अगर स्वतंत्रता अर्थ व्यक्ति को योग्यता का विस्तार करता है ताकि संभावनाओं को विकास करना भी है। और इस अर्थ में स्वतंत्रता वह स्थिति है जिसमें लोग अपनी रचनात्मक और क्षमताओं का विकास करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है। इसमें आप जानते हैं कि ऐसे में कोई भी स्थिति का होना भी लोग अपनी प्रतिभा का विकास करते हैं। जैसा कि आपने सुना है कि हर महत्वपूर्ण एक स्वतंत्र समाज वह होगा जो अपने सदस्यों को न्यूनतम सामाजिक अवरोधों के साथ अपनी भावनाओं के बीच विकास के समर्थन बनाएगा। यहाँ तक कि इस बात का क्लियरिटी आ रहा है कि आप जो भी चीज काम करेंगे उसमें समाज के वह डेवलपमेंट होना चाहिए। अगर हम बात कर लेंगे समाज में रहने वाले लोग कोई भी एक किस्म का नहीं होता है और उसमें अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। ताकि इस बात को ध्यान देने की जरूरत है कि सामाजिक प्रतिबंधित न्यायोचित या कौन सी नहीं है किस प्रकार स्वीकार किया जाएगा ये वो खुद अपने आप डिपेंड करते हैं। ताकि केंद्र व्यक्ति और समाज के बीच बने केंद्र संबंधों को समझने की भी यह समझा जाता है कि कोई भी सामाजिक प्रतिबंधित जरूरी है और इसे एक राज्य से दूसरे राज्य को भी हो सकता है। इसका मतलब यह है कि समाज के बीच रिश्तों की पड़ताल जरूरत होती है और इसमें हमारी समाज किस लक्ष्य की ओर जा रही है, निर्णय क्या है, स्वतंत्रता देता है कि नहीं, ये सभी बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। ताकि इसमें इस आवश्यकता होगी कि हमें यह तय करना है कि कोई भी काम प्रतिबंधित जरूरी नहीं है। कोई भी काम प्रतिबंध करके या किसी पर थोपने की किसी तरह का कोई जरूरत नहीं है। आज हम बात करने जा रहे हैं अभी कोई भी हमें स्वतंत्रता के प्रतिबंध के अभाव के कारण रूप में प्रभावित किया जाता है। ताकि सामाजिक प्रतिबंधों को कम से कम अवसर कमतर करना चाहिए। ताकि स्वतंत्रता पूर्वक चयन करने की क्षमता पर रोक टोक लगाए। हालांकि
स्वतंत्रता का केवल एक पहलू है कि दूसरे को स्वतंत्रता का एक सकारात्मक पहलू भी है। दूसरी बड़ी बात आ रही है इसमें, किसी भी तरह का समाज में आपको विस्तार देना चाहिए। व्यक्ति, समूह, समुदाय और आपको राष्ट्र में अपने भाग्य, दिशा और स्वरूप का निर्धारण करने की जरूरत है। इसका मतलब यह नहीं कि रचनाशील, संवेदनशील क्षमताओं भरपूर विकास बढ़ावा देती है। यह विकास विज्ञान, कला, संस्कृत, संगीत, ये सभी चीज में आपका इस्तेमाल किया जाता है। स्वतंत्र समाज वह होता है जो कि संवर्ध न्यूनतम प्रतिबंधों को बीच करने के समर्थ में बहुमूल्य माना जाता है और इस निर्णय के लिए हमेशा स्वतंत्रता के कारण ही अपने विवेक और निर्णय की शक्ति का उम्मीद किया जाता है। नेक्स्ट है प्रतिबंधों का स्रोत। हर व्यक्ति की प्रतिबंध प्रभुत्व और बाहरी नियंत्रण से अलग रहते हैं, ताकि बलपूर्वक या सरकार द्वारा ऐसे कानून की मदद ले पा सकते हैं जो भी शासक शासकों द्वारा प्रतिनिधित्व करे, ताकि उन उपनिवेशवादी शासकों के कारण दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की व्यवस्था ने लगाए। सरकार कोई न कोई जरूरत हो सकती है कि सरकार लोकतांत्रिक हो तो राज्य के नागरिकों को अपने शासक पर बहुत नियंत्रण रहता है। अगर आप जानते हैं कि आपका देश लोकतांत्रिक है तो उसमें लोगों का अहमियत बहुत बढ़ जाती है। दूसरी तरफ हम ये भी देखेंगे कि उसमें समाज और अधिकांश असमानता के कारण स्वतंत्रता पर अंकुश लगा सकते हैं, ताकि सुभाष चंद्र बोस का कथन ऐसे ही प्रतिनिधि को दूर करने की जरूरत है। उसमें कोई बड़ी बात टॉपिक नहीं था। हमें प्रतिबंधों की क्या जरूरत है, ये टॉपिक देखिए। प्रतिबंधों की आपकी जरूरत क्या है। आप एक बार ध्यान कर लेंगे कि जो कुछ भी प्रतिबंधों जरूरत है, जैसे समाज में अव्यवस्था की गत और मताकार की संवेदनशील, महत्वाकांक्षाओं में टकराव हो सकता है, सीमित संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धी हो सकता है, समाज में असहमति अब उभरने के अनेक कारण ही सकते हैं। कुछ तो खुले संघर्ष के रूप में व्यक्त करते हैं और कुछ तो छोटे छोटे बड़े कारखानों पर लड़ने के लिए तैयार करते हैं, ताकि सड़क की गाड़ी चलाते समय क्रोध, पार्किंग जगह के लिए झगड़ा, जमीन का मकान के लिए हवाई लड़ाई किसी खास फिल्म से नहीं है। और असहमति जैसे अनेक मुद्दे पर हिंसा और कई बार वार्तालाप को हानि पहुंचा, ताकि इसीलिए समाज को हिंसा पर नियंत्रण करना था, जो कि निपटकारे के लिए अगर न कोई तरीका अपनाया जरूरी था। वे एक दूसरे के विचारों का सम्मान करते थे, अपने विचार थोपे जा प्रयास न करे। आपका विचारधारा अच्छा है तो वह आगे मानेगी, अगर आपका विचारधारा सही नहीं है तो वह नहीं मानेगी। ऐसे में समाज निर्माण के लिए कुछ बड़ी बात ध्यान देने की जरूरत है। कम से कम यह जरूरी है कि विचार विमर्श और मत, ये तीन चीज होना चाहिए। हम विचार विमर्श और मत के अंतरों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं।
ताकि कभी हमें लग सकता है कि हमारी प्रबल आस्थाओं में ये जरूरी है, ताकि इन सबका आस्थोल कर सकते हैं, ताकि जीवन शैली अस्तित्व कार्य वंचित सकते। ऐसे में स्थिति कुछ ऐसे कानून और राजनीतिक प्रतिबंध होने के कारण जिसे यह सुनिश्चित करने की एक समूह के विचारों को दूसरे समूह के विचार के आसपास अंतरों पर चर्चा करेंगे। अब देखिए इसमें एक और टॉपिक है। हालांकि इस महत्वपूर्ण सवाल यह है कि स्वतंत्रता कौन सा प्रतिनिधित्व आवश्यक और शांतिपूर्वक करता है, सरकार भी उसके सामने झुक जाती है। नेक्स्ट, देखिए इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या मुद्दा हस्तक्षेप किसी भी तरह का अनदेखी नहीं करना चाहिए।